नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 मार्च गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारत में क्वालिटी एजुकेशन होने के बावजूद बच्चे मेडिकल के लिए यूक्रेन जैसे कई देशों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। इसका कारण भारत के मुकाबले विदेशों में कम पैसे खर्च होना है। यूक्रेन में जहां 6 साल के एमबीबीएस कोर्स के लिए 20 से 25 लाख रुपए लगते हैं, तो वहीं भारत के कॉलेजों में इतनी फीस केवल 1 साल की है। लाखों रुपए के डोनेशन के कारण एमबीबीएस डिग्री करने में स्टूडेंट के 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। यही कारण है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे यूक्रेन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। 2 विभागों में तालमेल की कमी के चलते विधायक कोष की 10 लाख रुपए की राशि अटकी पड़ी है। वीआईपी मूवमेंट के लिए खरीदे गए लग्जरी वाहन ऐसा अटका कि 5 साल बाद भी नहीं सुलझ सका। लग्जरी वाहन शोरूम परिसर में ही धूल फांक रहा है। 5 साल बीत जाने के बाद भी लग्जरी वाहन की डिलीवरी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि लग्जरी वाहन के वर्कशॉप में खड़े इंजन और टायर जवाब दे गए हैं। राजस्थान में अभी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म नहीं हुआ है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आने को है। मौसम विभाग की माने तो नया पश्चिमी विक्षोभ 7 व 8 मार्च को सक्रिय होगा, जिसके चलते कई जिलों में बारिश होगी। उससे पहले कुछ जिलों में तेज हवाओं का दौर चलेगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों की बात करें तो 20 स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। इसमें भी पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे ज्यादा 4 mm और पश्चिमी राजस्थान के सरदार शहर में सबसे ज्यादा 8 mm बारिश दर्ज की गई है। बजट बहस के दौरान एक बार फिर नाथे का बाड़ा और रेट धांधलियों की गूंज सुनाई दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और आमेर विधायक सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, ये तो अच्छी बात है। आमेर का किला बड़ा पर्यटन स्थल है और हर दूसरा पर्यटक आमेर आता है। आमेर आने वाला हर पर्यटक पूछता है कि नाथे का बाड़ा कहाँ है, मुझे विजिट करके आना है। सतीश पूनिया ने कहा कि रीट के नाम पर जमकर धांधली हुई है। इस बार बोर्ड परीक्षा में टोंक जिले में छात्रों की संख्या बढ़ी है। जिले में गत वर्ष के मुकाबले करीब 3525 स्टूडेंट अधिक बैठेंगे। छात्रों की संख्या में ये बढ़ोतरी कोरोना के कारण हुई है। कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद प्राइवेट स्कूलों की पूरी फीस वसूलने से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है। बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से शुरू होगी। सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मेला 6 मार्च से भरेगा। दर्शनों के लिए भक्तों का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालु हाथ में केसरिया निशान लेकर बाबा श्याम के जयकारों के साथ खाटू पहुंच रहे हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा श्याम ने उनकी हर मुराद को पूरा किया है। रिंगस के गोपीनाथ राजा मंदिर से प्राचीन श्याम मंदिर तक श्री श्याम प्रेमी मित्र मंडल के तत्वाधान में 5वीं निशान यात्रा निकाली गई। एक बार फिर से राजस्थान पुलिस डिजिटल प्रदर्शन पर उतरी है। अपनी मांगों को लेकर राजस्थान पुलिस सरकार को निरंतर ट्वीट कर रही है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन शुरू कराई है। इसे देखते हुए पुलिसकर्मी भी चाहते हैं कि उनकी कई सालों से जो मांग चली आ रही है उस पर भी सरकार कुछ अच्छा करे। इसलिए पूरे प्रदेश भर के पुलिसकर्मी ट्विटर के जरिए गहलोत सरकार से मांग कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस का ट्वीट ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। टोंक की सोप थाना पुलिस ने सोने मकान से 1.5 लाख रुपयों से ज्यादा की चोरी के मामले में एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी बस में सवार होकर भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से धर दबोचा। सोप पुलिस आरोपी से मामले में पूछताछ कर रही है। आरोपी अफजल ने करीब 1.25 माह पहले सोप कस्बे में सोने मकान का ताला तोड़कर 1,60,000 रुपए चुराए थे। अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और राजसमंद जिले के रेल मगरा कस्बे में पानी का संकट शुरू हो गया है। यहाँ 7 दिनों में पेयजल की सप्लाई हो रही है। इसका कारण पानी की कमी नहीं बल्कि जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही है। जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कस्बे में पर्याप्त पेयजल सप्लाई नहीं होने से लोगों के हलक सूख रहे हैं, परंतु जलदाय विभाग के अधिकारी पानी नहीं होने का बहाना बना रहे हैं। नागौर से बीकानेर नजदीक हो गया है। सड़क मार्ग से जाने वाले वाहन चालकों को अब करीब 1.5 घंटे समय की बचत होगी। नेशनल हाईवे 62 सहित बाईपास, अंडरपास और ओवरब्रिज जैसे निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसके चलते अब बीकानेर से जोधपुर के बीच करीब 3 किलोमीटर दूरी घटने के साथ साथ नागौर से बीकानेर जाने वाले वाहन चालकों का करीब 1.5 घंटा समय के साथ ईंधन भी बचेगा। अब वाहन चालकों को रेलवे फाटक के जाम में भी नहीं फंसना पड़ेगा। यूक्रेन से भारत पहुंचे 8 राजस्थानी छात्र जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। स्टूडेंट को लेने के लिए परिजन सुबह से बच्चों का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर बच्चों को रिसीव करने के लिए सांसद सुमेधानंद, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, महापौर ग्रेटर सौम्या गुर्जर, विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के दौरान सभी बच्चे अपने परिजनों से मिले।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस एक बूथ पर 100 मेंबर बनाएगी। मेंबर बनाने का तरीका साफ होगा। अधिकृत व्यक्ति ही मेंबर बनेगा, जिसे वोटर आईडी, फोटो सहित जानकारी के आधार पर डिजिटल सदस्य बनाया जाएगा। एक मेंबर शुल्क 5 रुपए रखा गया है। आप देखना, एक बूथ पर कांग्रेस के 100 सदस्य बनने के बाद देश में क्रांति आएगी। डोटासरा अलवर में मीडिया से बात कर रहे थे। दौसा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल खेड़ला खुर्द में मुख्य अतिथि एसटीएम लवाण कनक जैन व एसटीएम नांगल राजावतान ब्रजेश मीना ने खेल ध्वज फहराकर शुरुआत की। उद्घाटन कार्यक्रम सीबीईओ लवाण ब्रजेश शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर दोनों उपखंड अधिकारियों ने खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन करने का आह्वान किया। गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जारी की गई जंबो सूची को लेकर कांग्रेस में ही सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस गलियारों में चर्चा इस बात की है कि सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों की अब तक 2 सूचियां जारी हुई है, जिनमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों को भी बोर्ड निगमों में चेयरमैन बनाया गया है। ऐसे में कांग्रेस गलियारों में ही इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद जब विधानसभा लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया है, तो फिर राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें क्यों एडजस्ट किया जा रहा है। माउंट आबू प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, जिसे अर्बुद अंचल के नाम से भी जाना जाता है। वन्यजीव अभ्यारण्य माउंट आबू का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1960 में हुई थी। माउंट आबू का वन क्षेत्र 326.14 स्क्वायर किलोमीटर है। माउंट आबू प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। माउंट आबू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे राजस्थान में सबसे अनूठी है। यहाँ की पहाड़ियों का जंगल ब्रॉड लीवर्ड फॉरेस्ट यानी कि सेमी एवरग्रीन कैटेगरी में आता है। वहीं शुष्क पर्णपाती जंगल का भी अनूठा संगम माउंट के जंगलों में देखने को मिलता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।